तो हमारा एक दोस्त था नितिन चौहान करके, हमारे साथ ही उसने 1.5 साल काटे हैं। उसके बाद उसके यहाँ से जॉब लग गई थी, उसकी जॉब लग गई थी और वो जॉब के लिए गया था, ओपन अप नहीं हो पाया। मैं आपको उसका सारा वो बताता हूँ, कभी किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पाया। 3-4 उसके दोस्त थे जिसके साथ वो खुल के बात कर पाया, उनको भी यही बोलता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, हर एक चीज से दुखी हूँ। हमारे पास हर एक चीज का प्रूफ पड़ा हुआ है, उसकी एक एक चैट, उसकी एक एक रिकॉर्डिंग, उसके एक एक इमोशन जो था, हम सबके पास वो चीज पड़ी हुई है। उसके बाद वो जॉब के लिए गया, वहां पे अकेला गया, रात को 3-3 बजे मेरे को कॉल करके बोलता था कि समीर भाई मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मेरे को सुबह से लेकर रात के 2-3 बजे तक यहाँ पे काम कराते हैं, सुबह ऑफिस वर्क होता है, रात को फील्ड में भेज देते हैं। उसके बाद उसने लास्ट में ये चीज बोलता था कि कम से कम चलो पैसे तो मिलेंगे, जो इनका वादा था जिसपे वो गया था यहाँ से, उसको सिर्फ कितना 50,000 का उसको वादा किया गया था, 50,000 उसको नहीं दिया गया, 25,000 उसको मिला। बाकी के जो साथ में गए थे, इतना पूरा दिन काम करके, हर टाइम काम करके, उसको सिर्फ इतना से पैसे मिला और बाकियों को पूरे पैसे मिले हैं, इसको नहीं मिले। उसके बाद उसने यहाँ पे बात की इनसे, इन्होंने इसकी एक नहीं सुनी, नितिन की एक नहीं सुनी। उसके बाद उसकी मम्मा उसको घर पे बोलते थे कि तू कॉलेज चले जा, तेरा माइंड ठीक नहीं है, तू खुश नहीं है यहाँ पे। इतना स्वीट आदमी था अवनी खोसला, उसके डर की वजह से, जो उसने अभी तक डर बना के रखा, उसके डर की वजह से वो आदमी ने अपनी माँ को एक चीज बोली कि मैं कॉलेज नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को उससे डर लगता है। माँ ने भी नहीं दिया, अभी भी नहीं आई है, वो आए हैं रिस्पेक्टेड मैम हमारी, अभी तक नहीं आई है, वो यहाँ पे नहीं आ पाया। उसने अपने घर पे एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट होके, परसों की बात है शायद, उसने 6 बजे अपने घर पे कॉल की। उसने अपने घर पे कॉल करके अपने मम्मी पापा से बात की और अपने मम्मी पापा को ये बोला कि अपना ध्यान रखना। उसके पापा समझ गए कि ये नॉर्मली ऐसे बोलता नहीं है, कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ये चीज बोली कि क्या हुआ, उसने बोला कुछ नहीं हुआ। अपनी बहन के साथ वो सोलन में रहता था, सगी बहन के साथ, जिसके उसने मेरे को दिखाया हुआ है कि उन दोनों का बॉन्ड कितना क्लोज था। वो दोनों उस सोलन में रहते थे वो दोनों, और उसकी बहन को उसने बोला कि खाना बना ले। 8 बजे की बात है, खाना उसकी बहन बना रही थी, तो उसने अपनी बहन को बोला कि तू खाना बना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ रूम में। उस आदमी ने लाइफ से फ्रस्ट्रेट होके, इन सब से, सारी दुनिया से फ्रस्ट्रेट होके, हार मानने के बाद, अपने घर पे फोन करने के बाद सिलेंडर रखा, उसके ऊपर वो खड़ा हुआ, उसके ऊपर उसने रस्सी टांगी। उस पर अपनी बहन का इतना ख्याल करके उसने कुंडी भी खोल दी दरवाजे की कि कम से कम बहन को वो ना हो जाए कि तड़पती रह जाए, बाहर खटखटाती रह जाए। उसने कुंडी खोली, उसके बाद उसने फांसी लगाई और उसने अपनी जान दे दी। सिर्फ इन लोगों की वजह से और इन लोगों के पैसे और पावर की वजह से उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद उसकी बहन वहां पे आई, सिलेंडर गिरने की आवाज पे उसकी बहन वहां पे आई, उसने देखा अपने भाई का हाल, सोचो आप खुद अपनी आंखों से उसने देखा। उसने फिर भी इतनी हिम्मत रखे नीचे गई, नीचे से चाकू लाया और वो रस्सी काटी, बेड पे रखा उसको, और उसके बाद उस बंदे ने दम तोड़ दिया वहां पे। 8 नोट का उसने सुसाइड नोट लिखा हुआ है। कैसे पता चलेगा? पुलिस ले गई हुई है और हमें डर है कि ये अपने पावर और पैसे से खरीद के उसको टेम्पर कर देंगे। मांग हमारी ये है कि पहले तो जिसका, उसकी मम्मी ने हमारे सामने रोते रोते अपनी मरे हुए बेटे की छाती पे मुंह रख के, जहां पे वो एक ही नाम बोल रही थी अपने मुंह से कि अवनी खोसला कौन है, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ अवनी खोसला का नाम लेता रहता था, कौन है वो, उसकी वजह से मेरा बेटा गया है। हमारे पास हर चीज की रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसकी मम्मी की हर एक स्टेटमेंट है हमारे पास, सारी वीडियोस हैं जो ये कॉलेज वाले वहां पे अपना शो ऑफ करके गए वहां पे कि हमें एम्पैथी है, वो भी हमारे पास उसकी भी वीडियोस पड़ी हुई है। हमारी मांग पे अभी ये है कि अभी भी जो हम पहले ऊपर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऊपर हम गए, एम्बुलेंस आ रही, एम्बुलेंस जाने दो, चलो हट जाओ, पीछे हो जाओ। हम अभी ऊपर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम वहां पे सारे बैठे हुए थे। पहले तो 2-2.5 घंटे तक तो जिसका हम नाम ले रहे थे वो तो आए भी नहीं वहां पे, अवनी खोसला वहां पे हमें दिखी भी नहीं। उसके बाद बहुत मुश्किल से उनको बुलाया, जब वो वहां पे आए उन्होंने हमारी डिमांड हमने पहले ही ऑलरेडी बोल दी थी, उनके सामने हमने कुछ नहीं बोला। उनके बिहाफ पे कोई और बात कर रहा था। कौन बात कर रहा था? वो जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इस यूनिवर्सिटी के, उनकी हम रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, वो आए, उन्होंने सारा हैंडल किया।
वो लेडी पीछे खड़े रहे, बस उन्होंने कुछ नहीं बोला। सॉरी बोलने के लिए उनको बोला तो उन्होंने पहले पूछा कि मैं सॉरी बोल दूं यहाँ पे। तो मतलब भाई, मतलब आपको मन में बिल्कुल गिल्ट ही नहीं है किसी का, आपको उसके माँ बाप का नहीं है कि जो चला गया, आपको पूछना पड़ रहा है अभी भी कि मैं यहाँ बोलूं या नहीं बोलूं। उसके बाद हमने उनसे रेजिग्नेशन, हमारी डिमांड रेजिग्नेशन। पहली डिमांड हमारी ये है कि वो उसके घर पे जाएं, उस हमारे भाई के घर पे जाएं, नितिन के, जिसने अपनी जान गंवा दी। वहां पे जाके नाक रगड़ के माफी मांगे, सामने सामने माफी मांगे, दिल से माफी मांगे, समझाने की कोशिश ना करें कि ऐसा क्यों हुआ है ये वो। चुपचाप जाके माफी मांगे। कंपनसेशन हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे भाई को मिलनी चाहिए, ठीक है। उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है कंपनसेशन की, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको कंपनसेशन में मिले, क्योंकि कोई इंसान चला गया, आप क्या ही कर सकते हो उसके लिए। और थर्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिग्नेशन। इस लेडी ने बहुत तंग कर दिया सबको, हर एक इंसान को यहाँ पे बहुत तंग कर दिया। आप अपना कोई भी पॉइंट लेके जाओ, इसके पास सिर्फ पावर है और ये यही बोलती है कि मैं तुम्हारी, अपना पैसा पकड़ो और दफा हो जाओ इस यूनिवर्सिटी से। भाई अब हमारे माँ बाप ने इतना पैसा लगाया, हम अपना पैसा पकड़े दफा कैसे हो जाए? ऑब्वियसली हमें सिंगल खड़े रहेंगे तो हमें चुप रहना पड़ता है। इतने अभी खड़े हैं तो अभी मैं बोल पा रहा हूँ यहाँ पे, कल को मेरे अगेंस्ट पता नहीं क्या एक्शन ले लें। आपके चैनल पे होगा, जो भी आपका चैनल है। तो हमारा कंडीशन अभी यही है कि ये घर जाके माफी मांगे। कंपनसेशन हम बोल रहे हैं, कंपनसेशन हो उनके मम्मी पापा के साथ। आप करो कोशिश, आपने जैसे भी करनी है। आपने बच्चा गवा दिया इनका, दो उनको पूरा करके, हमें नहीं पता कैसे। और रेजिग्नेशन दो, रिटर्न में रेजिग्नेशन दो, और हमारे मुंह के सामने रेजिग्नेशन दो। कोई अंडर द टेबल कुछ नहीं होगा, सब कुछ हमारे मुंह के सामने होगा। कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें इनकी टेम्परेंस ना हो, क्योंकि हमें डर है कि ये अपने पैसे से उस चीज को दबा देंगे। इसके पीछे सब पे कानूनी कार्रवाई 8 पेज का है वो। उस नोट में, उसकी मम्मा के मुंह से हमने ये सुना कि उस नोट में इस लेडी का साफ साफ नाम लिखा है, अवनी खोसला का। उसने ये चीज बोली है, उस लेडी ने हमारे मुंह पे बोली है भाई कि अवनी खोसला ही रीजन है, और उसने अपनी बाकी की जो है वो तो पढ़ी नहीं। अब ऑब्वियसली आपने अपना बच्चा खोया, आप 8 पेज के नोट थोड़ी पढ़ते बैठोगे। लेकिन जो अब मेन मुद्दा यही था कि अवनी खोसला की वजह से मेरा बच्चा गया है, उनकी जबान पे बस ये था। इतना ही मैं बोलना चाहूंगा।